A very good morning to everyone. How are you? I hope you are enjoying a lot. When I think about my students, I feel very much excited. Why excited? Because I see many of my students growing fast. जब मैं देखता हूं कि मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स बहुत तेज गति से आगे जा रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सभी तैयारी कर रहे हैं? हमें बहुत बार बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं पाता हूं कि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना समय यहां वहां ऐसे तैसे खर्च कर रहे होते हैं। आप समय का, टाइम का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझते? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम? बोर्ड एग्जाम आपके करीब है और आप टाइम वेस्ट करते हैं। आपका एग्जाम करीब है और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्या आपको लगता है कि जैसे आपके घर पर बना बनाया आपको खाना मिल जाता है, तो क्या आपको मार्क्स भी उसी तरह से मिल जाएंगे? एक तरह का ट्रेंड शुरू हो गया है। सभी स्टूडेंट घर से निकलते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वो पढ़ाई पे नहीं, उनका ध्यान घूमने पर, फालतू समय खर्च करने पे होता है। ऐसा क्यों है? और हम इसको चुपचाप देखते रहे, ये भी संभव नहीं हो पाता। इसके पहले भी एक वाकया मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था और एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करते देखते हुए खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? कि कोई भी गार्डनर, कोई भी माली जब पौधों को, अपने गार्डन के पौधों को खिलते हुए, बड़े होते हुए, ग्रो करते हुए देखता है तो उसे खुशी होती है। और ठीक उसी प्रकार एक टीचर के अंदर जब वो अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करते हुए देखता है तो उसे बहुत अपार हर्ष होता है। लेकिन आप बताइए, आपके फालतू समय वेस्ट करने पर हमें बुरा क्यों नहीं लगेगा? लंबे समय से आप पर ध्यान दे रहे हैं और जब एग्जाम आपके करीब है तो आप अपना समय कहीं और खर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज के 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, या फिर अभी आप अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो क्या आपके लिए कोई जॉब या कोई फैसिलिटी पहले से रखा हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करने लगेगी? मुझे लगता है कि नहीं। आपकी लाइफ सरवाइव करने के लिए बिल्कुल माहौल पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आप तो भूल जाते हैं। आप अभी, आपको समझाया जाता है, अगले ही पल भूल जाते हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है और वो है आप लापरवाह हैं। आप सोचते भी नहीं है। आप अगर इतना सोचते कि आपको ग्रो करना है, आपको आगे जाने हैं, तो निश्चित है कि आपका समय आप ऐसे वेस्ट नहीं करते। और किसी भी बड़े पोस्ट के लिए कोई व्यक्ति जन्म से बन के नहीं आता। वो अपनी मेहनत से, वो अपनी लगन से उस पोस्ट के लिए अपने अपने आप को काबिल बनाता है। फिर आप क्यों नहीं बन पाएंगे? अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको कुछ तैयारी नहीं है, तो उस टॉपिक को नोट करिए, उस पर प्लानिंग बनाइए और तैयारी करिए और आप उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आप टाइम थोक के भाव ऐसे चौराहे पर और अपने उन दोस्तों के साथ खर्च करना पसंद करेंगे जो अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। मैं CUET एग्जाम को लेकर या कई एंट्रेंस एग्जाम को लेकर चर्चा किया हूं और मुझे पता चलता है कि आपको पता तक नहीं है कि आपको आगे करना क्या है। आपको पता नहीं है कि आपको एग्जाम देने हैं, आपको एग्जाम क्लियर करने हैं और बिना एग्जाम दिए एडमिशन नहीं होना है।
फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इसका कारण एकमात्र है कि आप अपने गांव के, अपने पड़ोस के उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनको आप समझते हैं कि वो आपके इंस्पिरेशन है। बाइक लेकर चौराहे पर चले जाना, जाकर चौराहे पर ढेर सारा समय खर्च करना और शाम को वापस चले आना, इससे आपकी जिंदगी की गाड़ी चल नहीं पाएगी। निश्चित है कि लाइफ का प्रत्येक हिस्सा, हर एक मोमेंट आपको सही ढंग से सदुपयोग करना होगा, तभी आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। आपको सफल होने के लिए आपके दोस्त का कोई राय काम नहीं आएगा। अगर मैंने कहा था कि जैसा आप दोस्त बनाएंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। अगर आपने दोस्त अच्छा बनाया है तो निश्चित है कि आप आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त आपको इंस्पिरेशन देंगे, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है, आपके दोस्त चौराहे पर घूमने वाले हैं, तो आपको चौराहे का न्यूज बताएंगे। फिर निश्चित है कि हम आपको असफल होने से रोक नहीं पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं कि आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, कुछ कदम तक चल सकते हैं। लेकिन एग्जाम तो आपको ही देना है, एग्जाम आपको देना है, सारी समस्याओं को आपको फेस करना है। बार बार जगाने के बावजूद आप अपने काम से दूर हैं, अपने मुख्य मुद्दे से दूर हैं। What is the reason behind this? The only reason is that you don't care about future. आप अपने भविष्य को लेकर के सीरियस नहीं है। और अगर अपने भविष्य को लेकर आप सीरियस नहीं है तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, आपके लिए सब बेड ऑफ रोजेस खड़ा थोड़ा करेंगे। दे कैन नॉट सपोर्ट यू विद बेड ऑफ रोजेस। दे कैन नॉट मेक एवरीथिंग वेरी इजी एंड सिंपल। क्यों? क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, यहां जनसंख्या बहुत है और लोग, लेकिन एक बात बताएं, जो योग्य हैं उसके लिए सफलता रखी हुई है। वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो अपने काम पर लगे रहते हैं, लगातार काम करते हैं और परिणाम ये होता है कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी लोग सिर्फ एग्जाम में अपीयर होते हैं और एग्जाम देते हैं, रिजल्ट नहीं आता। तो आप अपने आप को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मजबूत बने रहें, आप चाहते हैं कि आप सफल हो, इसके लिए आपको अपने समय को बचाना होगा। आपका समय बहुत कीमती है, आप अपने समय को बचाइए। अगर आपने समय को समझ लिया, अगर आपने समय बचा लिया, तो ये समय ही है जो आपको धरती से आसमान पर पहुंचा सकता है। और ये समय ही है जो आपने अगर सदुपयोग नहीं किया तो आसमान से धरती पे ला सकता है। एक समय था, मैं महाभारत की एक घटना का जिक्र कर रहा हूं कि एक समय था जब दुर्योधन देश पे राज कर रहा था और पांडव जंगल में भटक रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने अपने सदाचार का, अपने अच्छे आचरण का एग्जाम्पल नहीं दिया और उसने समय का सदुपयोग नहीं किया। वो चाहता तो आगे और अच्छा कर सकता था और उसका परिणाम अच्छा निकलता, लेकिन पांडवों ने अच्छा किया। पांडवों ने समय का सदुपयोग किया, अपनी प्लानिंग बनाई, अपनी सेना जुटाई, लोगों को जुटाया और साथ में कन्हैया थे और उन्होंने सपोर्ट किया। और सपोर्ट किसका करते हैं लोग? आप ही को कह दिया जाए कि आप किसका सपोर्ट करना पसंद करेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि हम उसका सपोर्ट करेंगे जो व्यक्ति अपने समय के इंपॉर्टेंस को समझता है। तो निश्चित है कि आपको वही मदद करेगा जब उसको लगेगा कि आप अपने समय का महत्व समझ रहे हैं। उदाहरण बनिए,
उदाहरण दीजिए नहीं, उदाहरण बनिए। मेहनत करिए, तैयारी करिए, समय का सदुपयोग करिए और अपनी मेहनत को बनाए रखिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे थे आरएनजी एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।